हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का क्लास एनसीईआरटी 10 का लास्ट चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। बेसिकली जो नेशनल इकोनॉमी की आर्टरी होती हैं, जैसे नेशनल इकोनॉमी जिन पे स्टैंड करता है किसी का नेशन का, बेसिकली वो क्या होता है, कम्युनिकेशंस होता है सपोज, ठीक है। इसमें हम कम्युनिकेशंस के बाद में पढ़ेंगे, मीन्स सर्विसेज। ओके, more and focus lifeline of nation the economy, that is communication services like transport, railway, airways, waterways and so on, और उसके finally mass communication and so on. Okay, so let's देखिए the movements of these goods and services। देखिए फ्रॉम दियर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली सप्लाई वाली चैन है, यानी कि ये फैक्ट्री P1 है और यहाँ पे मीन्स कंज्यूमर है। तो यहाँ से जो यहाँ से डिलीवरी होगी ना, दैट इज डन बाय ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और अ कम्युनिकेशन चैनल्स। ओके, नेसेसरी नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट, ठीक है। सप्लाई से प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्शन लाइन से कंज्यूमर लाइन तक पहुँचाने में जो बेसिकली लिंकेज होते हैं उसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड देयर आर सम पीपल इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म। ओके, सो सिंपल। देखिए मूवमेंट्स ऑफ दीज गुड्स सर्विस कैन बी थ्री इम्पोर्टेंट, ओके, आइदर लैंड, वाटर और अर्थ, यानी कि दीज आर थ्री वे। या तो लैंड के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा होगा और या फिर एयर के द्वारा होगा। देखिए लैंड में क्या क्या आता है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन। वाटर में इनलैंड्स एंड ओवरसीज। अब देखिए एयरवेज में क्या क्या आ जाएगा, देखिए इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट और इंटरनेशनल एयरवेज। मीन्स दीज आर चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट और सप्लाई एंड प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लाई लाइन्स टू फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, सो दीज आर चैनल्स ऑफ द इकोनॉमी और आर्टरी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए टुडेज, बट टुडे क्या है, सिनारियो लिटिल बिट चेंज है। वन मोर एंड मोर बेसिकली क्या है ना, कम्युनिकेशन चैनल जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे रेलवे, एयर, वाटरवे, न्यूज़पेपर ऑलरेडी थे, नाउ IT, सिनेमा, सो ऑन। दे आर आल्सो मीडियम ऑफ इंक्रीज द इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओके, आगे देखिए अब थोड़ा हम इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एंड एंशिएंट एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट इज रोडवेज। अब इंडिया में इसकी पोजीशन क्या है, देखिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। ओके, सो दैट इज कितना है, 62.16 लाख किलोमीटर अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा 2020 एंड 21, ठीक है। सॉरी, आगे देखिए। अब देखिए बेसिकली ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, यानी कि जो रोडवेज है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। फर्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो है, देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो है, ठीक है। रोड कैन बी बेसिकली ट्रांसवर्स, यानी कि बेंड किया जा सकता है। जैसे अनइवन टोपोग्राफी लाइक और डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक हिमालयन रीजन एंड हाई ग्रेडियंट स्लोप पे भी रोड बनाए जा ईजिली बना सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं रोड, ठीक है। प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी कि जो रोड्स होते हैं डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आल्सो फीडर टू अदर मोड ट्रांसपोर्ट, जैसे रेलवे और सी एयरपोर्ट, इनको भी फीड करते हैं। तो ड्यू टू दियर हाईली डाइवर्सिफाइड यूटिलिटी, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो मोर एंड मोर फिजिबल, मोर एंड मोर इकोनॉमिकल एंड मोर ह्यूमन पर्सपेक्टिव, यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी यूटिलिटी कभी वाइप्ड आउट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कुछ मीन्स एडमायरेबल प्रोजेक्ट जैसे गोल्डन क्वाड्रेंटल, ओके, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जो हमारी टॉप 4 सिटी हैं, इनको 6 लेन सुपर हाईवे से। उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ साउथ में देखिए जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखिए आसाम टू बेसिकली पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है।
अब आगे देख लीजिए, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हाईवे का। नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज अ बेसिकली मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्यूएटिंग बॉडी ऑफ द नेशनल हाईवेज। उसके बाद स्टेट हाईवे आते हैं, दे आर स्पेशली स्टेट हाईवे के अंदर होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, अदर एंड अदर रोड्स, यानी कि जो विलेज रोड होते हैं। विलेज रोड में एक इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अंडर 2002 में चलाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, यानी कि जितने भी गांव हैं इंडिया के मोर देन 6 लाख, उनकी विलेज कनेक्टिविटी को फोकस करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर एरिया में जो रोडों का डेवलपमेंट करने के लिए एक बॉडी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज। ये कब बनी थी, 1960 में, ठीक है, ओके। ये क्या करती है, बॉर्डर रीजन में कनेक्टिविटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है बाई डेवलपिंग रोड्स, ओके। नाउ वन सेकेंड इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, दैट इज रेलवे। अब देख लिए, रेलवे में इंडिया की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, ब्रिटिश द्वारा, यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया को बेसिकली कॉलोनियल बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या रेलवे का इंट्रोड्यूस करके उस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को मैनीफोल्ड बढ़ा दिया, ठीक है। आगे देख, ओके, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट एंड फ्राइट, यानी कि वजन ढोने के लिए, ठीक। देख लीजिए, इंडियन रेलवे अंडरटेकिंग मुंबई, कब, 1853 में, मुंबई टू थाने, इज इम्पोर्टेंट, यानी कि मुंबई टू थाने कितने, 34 किलोमीटर, कब, 1853। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। दैट विल बी कवर इन अवर मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। अब देखिए, इंडियन रेलवे कितने जोन में डिवाइडेड, 16 जोन में, ठीक है। अब देखिए, जो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ डिपेंड करता है फिजियोग्राफी फीचर ऑफ द रीजन, ओके। जैसे नदर्न प्लेन में रेलवे का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, वेस्टर्न प्लेन में और हिमालयन रीजन में कंसंट्रेशन कम है। बेसिकली जो टोपोग्राफिक फीचर्स होते हैं, दे आर क्रिएट अ हर्डल एंड सेम टाइम। जैसे मान लीजिए, अगर आपको हिमालय रीजन में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कास्ट आएगी, अगर प्लेन में करना है तो कम आएगी। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट। आगे देखिए, अब इंडिया में 3 टाइप की रेलवे गॉज होते हैं, यानी रेलवे गॉज मीन्स जो 2 पटरी होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज़ सो सिंपल, ठीक है। ब्रॉड गज कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा ब्रॉड गज इंडिया में ही है। मीटर गज जब पटरी की डिस्टेंस दोनों के बीच सिर्फ 1 मीटर होती है तो इतना है, ठीक है। नैरो गॉज में सबसे कम 1604, टोटल कितना है 67956 किलोमीटर, ठीक है। दैट इज टोटल रोड इन इंडिया ऑफ द रेलवे। आगे देखिए, इन रिसेंट, हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट, जो कोनकर रेलवे है दैट इज अचीवमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, वेस्टर्न घाट में जो डिफरेंट बेसिकली क्या नाम, वेस्टर्न घाट के रीजन को काट के इन्होंने अराउंड 16 जो थी टनल्स और 60 ब्रिज करके ये लगभग 460 किलोमीटर का ट्रैक बनाया है, ठीक है। बेंगलुरु टू इस वाले पोर्ट पे, ठीक है। सो दिस इज अ कॉल्ड अ इंजीनियर्स मार्वल, तो कोनकर रेलवे वाला है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट इज अ पाइपलाइन, ओके। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज अ न्यू फिनोमेना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब इससे क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, देखिए फेमस इंडिया में बरौनी, ओके, मथुरा, पानीपत, वो फर्टिलाइज़र प्लांट्स बेसिकली गैस सप्लाई के लिए, ठीक, गैस सप्लाई होती है इन प्लांट के लिए। आगे देखिए, फ्रॉम ऑयल फील्ड, देखिए ऑयल फील्ड के लिए आसाम टू कानपुर, यानी कि ओके, गुवाहाटी, बरौनी एंड सो ऑन, राजबंदन मीन्स जो बेसिकली रिफाइनरी पॉइंट्स होते हैं, और वहाँ सिटी के लिए जो गैस प्लांट एंड फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए पाइपलाइन से द्वारा गैस को
भेजा जाता है, दैट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। आगे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पाइपलाइन ऑफ इंडिया 1700 किलोमीटर की है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, कंट क्रॉस कोच, बशीन, मुंबई हाई टू बशीन। ओके, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए ये पाइपलाइन है। ठीक, आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट इज़ वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज देख लीजिए, इट अ फ्यूल इफिशिएंट, यानी कि बहुत कम इसमें वाटर, बेसिकली वाटर एज यूज है नेविगेशन के लिए यूज होता है। उसमें जो फ्यूल होता है ना वो बहुत कम यूज होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली एंड फ्यूल इफिशिएंट। अब जैसे इंडिया में क्या है, बेसिकली इनलैंड वाटरवेज कितना है, 14,500 किलोमीटर, और कोस्टल कितना है, अराउंड 7200 किलोमीटर। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने का। अब देखिए, इंडिया में फेमस 5 वाटरवेज, ये इम्पोर्टेंट है। पहला वाटरवेज कहाँ है, इलाहाबाद टू हल्दिया। ओके, कितना, 1620, दिस इज कॉल्ड नेशनल वाटर नंबर 1। ठीक है, दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे शादिया टू धुबरी, नेशनल वाटर 2, 809 1 किलोमीटर। सेकेंड इज कोत्तापुरम, दैट इज़ इन केरला। ओके, 250 किलोमीटर। थर्ड इज गोदावरी टू कृष्णा काका नदी। ओके, दैट इज़ नेशनल वाटर 4। स्पेसिफिक एंड नेशनल वाटर 4 ईस्ट कैनाल, दैट इज़ ए ब्रह्मारी रिवर 588। अब इसमें पूछ सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा फर्स्ट है। सबसे छोटा कौन सा है, वो 3rd नंबर वाला। इवन दे कैन आस्क क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और बेसिकली लेंथ वाइज इन सो एंड सो एंड लोकेशन वाइज, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख रही मेजर सी पोर्ट इंडिया में। अब देखिए, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है कितनी बड़ी है, 7500 किलोमीटर, मोर देन दैट। 12 इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं, 2200 छोटे छोटे पोर्ट हैं। जो मेजर पोर्ट हैं वो अंडर बेसिकली किसके आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो माइनर पोर्ट हैं वो किसके आते हैं, अंडर स्टेट गवर्नमेंट के। अब देखिए, कांडला टाइडल पोर्ट है। ठीक है, ओके। अब मुंबई इंडिपेंडेंस की बात करिए। अब देखिए, थोड़ा ये है, जो कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे बने हैं वो दे आर मोर एंड लाइक नेचुरल पोर्ट, दे आर नेचुरल पोर्ट। और ये बेसिकली जो ईस्टर्न पे बने हैं दे आर लाइक आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट्स। अब थोड़ा पोर्ट वाइज पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुंबई देखो सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक, ओके। उसके लिए कोची देखिए लैगून पोर्ट है। ओके, देखिए अब सबसे जो तूतीकोरन देख लीजिए, साउथ ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न घाट पे, ये तमिलनाडु में है। ठीक, इधर देखिए चेन्नई वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक, विशाखापट्टनम बेसिकली डीपेस्ट पोर्ट है, लैंडलॉक एंड डीपेस्ट पोर्ट है। कोलकाता इनलैंड पोर्ट है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। कोलकाता को डीकंजेस्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है, हुगली में हल्दिया पोर्ट बनाया गया। ठीक, अब एयरवेज देख लीजिए, एयरवेज आल्सो कनेक्टिंग आर्टरी राइट नाउ इन मॉडर्न एरा। बेसिकली क्यों, फास्टेस्ट, ओके, कंफर्टेबल एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, स्पेशली जब रफ ट्रेन होती है जैसे माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, एंड ट्रेवल नॉट रीच ऑफ द कॉमन पीपल। ओके, अब देख लिए स्पेशल प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस ऑफ कॉमन पीपल, स्पेशली जो बेसिकली माउंटेन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ट्रेन है वो इनएसेसिबल है, सो दैट्स वाई यहाँ जो क्या नाम एयरबोज मैकेनिज्म एयर ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ अ मोर इकोनॉमिकली एंड जियोग्राफिकली एसेसिबल। ठीक है, अब कम्युनिकेशन देख लीजिए। कम्युनिकेशन बेसिकली दीज आर मोर एंड मोर मॉडर्न फिनोमेना। ठीक है, कम्युनिकेशन देख लीजिए, पर्सनल कम्युनिकेशन, ओके, टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म, सो एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए मास मीडिया कम्युनिकेशन देख लीजिए। देखिए न्यूज़पेपर, ओके, इंडिया में देखिए मोर देन 100
लैंग्वेज में डायलेक्ट में न्यूज़पेपर छपते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर उर्दू में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट एंड कंट्री, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड, जब इन बेसिकली जब विद इन द कंट्री होती है देन इंटरनल ट्रेड, और जब जब विद इन द कंट्री होता है तो इंटरनल ट्रेड, जब कंट्री कंट्री के बीच होता है देन एक्सटर्नल ट्रेड, ओके। सो दैट इज, अब इंटरनल ट्रेड किसी की बाई सी, एयर, लैंड एंड रोड, ओके। आगे देखिए टूरिज्म, अब देखिए ट्रेड कम्युनिटी देख लीजिए, इंडिया कौन सी ट्रेड कम्युनिटी को अडॉप्ट करता है, दैट इज ए पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट एंड जेम, ज्वेलरी एंड सो ऑन, प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अब टूरिज्म एज ट्रेड, अब इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहीं रिवराइन है, कहीं पे बेसिकली मार्ची लैंड्स हैं, कहीं पे बेसिकली माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे डिजर्ट्स है, दैट्स वाई जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत लुक्रेटिव, बहुत फिजिबल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबल है। सो वी हैव टू अट्रैक्ट द टूरिज्म फ्रॉम आउटवर्ल्ड टू इम्प्रूव द टूरिज्म लाइक हिमालयन एंड डेजर्ट एंड कोस्टल रीजन्स, मोर देन 50 मिलियन पीपल ओके डायरेक्टली इन टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। There is a vast potential, I already told you there is vast potential all over the country, effort are being made to promote different type to the upcoming industry because due to specialized geographical position of India, ठीक है। So this is last chapter of geography NCERT of 10th. So I be already discuss the communication और artery of the economy और the nation, जिसपे नेशन स्टैंड होता है, पहले रोड रेलवे वाटरवेज पाइपलाइन mass communication and so on. So this is discussion on last chapter from my side. I hope you guys like our discussion. Thank you very much and have a nice day.